अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड, छुट्टियों का महीना था, घर में बच्चे बोर हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज छुट्टी है, आज के दिन इस छुट्टी का आज का दिन हम लोग कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो हिमायत नगर इको हिल्स पार्क में हम लोग गए। तो वहाँ का आपको व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये जो पार्क अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और बड़ों बुजुर्ग सबके लिए अच्छी जगह है। आप चाहे तो अपने बुजुर्ग को भी ले जा सकते हैं। अच्छी एरिया है, बैठने की बहुत ज़्यादा सहूलत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और हर जगह से आपको अच्छे से खुली खुली प्लेस मिलेंगे। झूले वगैरह कम है, राइड्स वगैरह नहीं है इसमें। झूले बहुत कम है, बच्चों वाली जो बेसिक रहती है ना बच्चों वाली है। और बहुत अच्छी एरिया है। और क्या है कि थोड़ी सी ऊंचाई पे है, जैसे कि बताए इको हिल पार्क है तो हिल है बोले तो थोड़ी सी पहाड़ चढ़ाव है, तो चढ़ाव है। और मतलब खुली हवा बहुत अच्छी है। पानी की जो सहूलत है, ठंडे पानी नॉर्मल पानी दोनों आपको मिलेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे चपाती और खाना मतलब चावल अलाउड नहीं है। अदरवाइज़ आप जूस बिस्किट स्नैक्स कुछ भी ले जा सकते हैं। बैठने के लिए बेडशीट्स भी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा घास वगैरह पे बैठने में, तो आप अपनी बेडशीट्स भी घर से ले जा सकते, कैरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ की सहूलत है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ अडल्ट का है और 13 से 15 साल के बच्चों को 50 रुपये है, यानी 50 रुपीज़ इसका एंट्री फीस है। इस तरह से आप सुबह से 10 बजे से घूमना शुरू करेंगे तो आप शाम 6 बजे तक, यहाँ पे 6 बजे तक लोगों को परमिशन है, अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। एरिया बहुत बड़ी है, बहुत आराम से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ गई थी कुछ स्नैक्स वगैरह ले करके। और लेकिन ये मसला ये है कि अभी जिस तरह से अभी छुट्टी का महीना चल रहा है गर्मियों की, तो आप दोपहर में बहुत कम ही घूम पाएंगे, क्योंकि तपती हुई बहुत ज़्यादा धूप होती है, पत्थरे वगैरह बहुत गर्म हुए रहते हैं और झूले भी, जाहिर सी बात है कि झूले भी गर्म हो जाते हैं, तो थोड़ा बच्चों के लिए भी मुश्किल होती है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा दिन ढले ढले तक जाए, क्योंकि है तो एरिया बड़ा, आप 3-4 घंटे में कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चे घूम ही नहीं पाए और झूले वगैरह नहीं झूल पाए तो फिर वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा धूप ढल जाए तो आप जाएं, तो आप पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट एरिया, आधा एरिया आप बहुत अच्छी तरह से घूम पाएंगे। तो ये देखिए, हम लोगों ने हर तरफ से जो है नेचुरल मतलब जो पौधे होते हैं ना वो लगे हुए, आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि सारे के सारे हर तरह के फ्लावर, हर तरह के पेड़ पौधे दोनों हैं दोस्तों, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था कि सन ग्लासेस अपने साथ ले गए थे, लेकिन हैट जो है ना, हम लोगों ने कैप हैट ये सब कुछ भी नहीं लिया था। तो वहाँ पे बाहर में आपको लगे हुए हैं, ले सकते हैं। लेकिन एक और यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे आपको स्नैक्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी एक ऐसी शॉप नहीं होगी जिसमें आपको बिस्किट कुरकुरे चिप्स जूस मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आपको 1-2 हैट की शॉप मिलेगी जो हमें गर्मी से राहत देने वाली चीज़ ही प्रोवाइड किए जा रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, जूस वूस का कुछ भी नहीं, खाना वाना का कुछ भी नहीं, आपको अपनी तरफ से कैरी करके लेके जाना पड़ता है। तो ये रहा, मैंने आपको बेसिक चीज़ मैं बताई इस वीडियो में इस पार्क के बारे में। बाकी सब कुछ ओके है, बिंदास है, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब हर एक चीज़ को ना बहुत बारीकी से बनाई गई है। जिस तरह से आपने देखा कि हर तरह से हरियाली है, पहाड़ को काट करके पूरे एरिया को बहुत खूबसूरत लुक दिया गया। हर पेड़ पौधे हैं। और ये जो ब्रिज बनी हुई है, आप अगर मतलब हर तरफ से मतलब हर एरिया में घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। अदरवाइज आप एक ब्रिज बना हुआ है दोस्तों, तो उस ब्रिज से आप स्टार्ट एंडिंग करेंगे और ऑल ओवर घूर के आप फिर एग्जिट में आ जाएंगे। इस तरह से भी आप घूम सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, मतलब ये थकान ज़्यादा हो जाती है, घूमना नहीं आता। जब हम लोग गली गली से घूमते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे हमें बैठने भी मिलता है, कभी पानी भी पी लिए, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा आराम रेस्ट ले लेकर, तो हम लोगों ने वही किया। और मतलब थोड़े थोड़े दूर चल के थोड़ा देर बैठ जाना, फिर थोड़ा चलना, फिर थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट कर लेना, ऐसे करके। और हाँ, यहाँ कैमरे ले जाना भी परमिशन के नहीं है, यहाँ पे आप कैमरे नहीं ले जा सकते हैं, तो बस मोबाइल से फ़ोटो शूट कर सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने भी की। और बहुत
लंबे रास्ते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेके हम लोग चल रहे थे। जो हम लोगों ने स्नैक्स लिए थे वो हम लोगों ने खा लिए, बस अबिहा को खिलाना बाकी था, लेकिन अबिहा खा नहीं रही थी। मेरी अबिहा छोटी बेटी है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको आज पानी, और इतनी धूप थी दोस्तों कि पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। पानी पता नहीं कहाँ चला जा रहा था, पानी पी रहे थे और फिर भी प्यास लगी रहती। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी बच्ची के लिए, मतलब मैं वहाँ पे जा गई थी तो पानी लेके गई थी, लेकिन जब पानी ख़त्म हो गया तो मैंने जो फ़िल्टर घर से जो पानी ली थी वो मैं एक बॉटल सेव कर ली थी, ताकि मैं बार बार अबिहा को वही पिला पाऊँ। अभी वो छोटी है। और यहाँ पे हम लोगों ने वहीं पार्क के जो है पानी को हम लोग पिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, और चरिंद परिंद जो होते हैं ना, जैसे बर्ड्स भी का एरिया भी बहुत है, लेकिन आपको बर्ड्स के एरिया को घूमने के लिए आपको वहाँ पे भी एंट्री फीस देना पड़ता है। और तितली बटरफ्लाई एरिया है, वहाँ पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको एंट्री फीस देना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं है कि कितना देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जाना नहीं था। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट की, तो इसलिए मैं आपको ये आइडिया नहीं देख पाऊँगी। अदरवाइज़ आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं अंदर, मतलब एंट्री के बाद पार्क के अंदर ही ये अलग से आपको टिकट के लिए ऑप्शन है कि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो, उसके लिए आपको अलग से पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे हमारे बच्चे और मैं, हम लोगों ने थोड़ा सा पार्क में, जब हम बच्चे तो थोड़ा सा झूला वगैरह, ठंडी हो गई तो बच्चे ने एंजॉय करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा सब झूल रहे, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था और सबको सारा दिन घूमने के बाद सबको एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं झूलूँ। बच्चे पब्लिक भी थी ना, थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने करके झूला। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत लंबे सफ़र के लंबे घूमने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी अबिहा के साथ आ गई थी, लेकिन हमारी जो अबिहा बहुत डर रही थी। उसको फर्स्ट ये झूला था, राइड जो है तो वो फर्स्ट था, इसलिए बहुत डर रही थी। लेकिन हमारे दोनों बच्चे जो खूब मज़े किए। इतनी थकान हो गई थी दोस्तों, इतनी थकान हो गई थी कि अब चला भी नहीं जा रहा था। अब लोग एकदम हल्लू से धीरे धीरे से स्टेप बढ़ा के जा रहे थे, क्योंकि सीटी लग रही थी बाहर जाने की। तो इस तरह से हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे जो झूले, पूरे बच्चे जमे हुए थे। ये मैं जो टाइम बता रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट 5:30 के करीब आ गए थे, क्योंकि 6 बजे से 6 बजे जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं वो सीटियाँ बजाने लगते हैं, हर तरफ से नज़र रखने लगती है कहाँ कहाँ लोग हैं, वहाँ से फिर उनको बाहर की तरफ रवाना करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उनकी सीटी बजाने से पहले ही वापस आ गए। और यहाँ पे मेरे बच्चे फिर से दो जगह पे है, तो पहले जगह पे झूलने के बाद फिर मेरे बच्चे दूसरी जगह पे आए। और मेरा फुरकान फैज़ान तो बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरी अबिहा है तो फर्स्ट टाइम था। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे भी बैठने की अच्छी सी स्पेस है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है। लेकिन हम लोग लाइट को एंजॉय कर पाए, लाइट के साथ ये कर पाए, वो उससे पहले हम लोगों को निकाल बाहर कर दी जाती है, तो यानी कि टाइम हो जाता है। और तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी, जो हिमायत नगर इको हिल पार्क की है। जो आप सब अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि थोड़े धूप नरम हो जाए फिर आप जाएं तो आपको मतलब आराम से आप घूम पाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है और सब कुछ ढीका सा रहता है, और ऊंचाई पे है ना तो धूप ज़्यादा लगने लगती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जल्दी से बाहर की तरफ रवाना हुई। और ये जो है बाहर का एंट्रेंस है दोस्तों। यहाँ देखिए, अब रात हो गई थी, ऑलमोस्ट रात होने वाली थी, मगरिब हो ही गई थी, तो अंधेरा हो गया था। और अंधेरा होने के बाद भी व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन हमें रुकना नहीं था, वहाँ रुकने की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से घर की तरफ रवाना हुई। इसके बाद हम लोग जाएंगे दोस्तों, कुछ नाश्ता वगैरह, डोसा वोसा खाएंगे, चाट वगैरह खाएंगे, फिर घर की तरफ जाएंगे। तो उससे पहले हम लोगों ने बच्चों की फरमाइश थी कि मुझे आइसक्रीम खाना है, जूस पीना है, तो वो हम लोगों ने की। और मेरा फैज़ान जो है ना, बड़ा वाला बेटा, उनको खाना था चाट और मुझे खाना था डोसा। तो हम लोगों ने अपने अपने पसंद के खाना खाए, थोड़े से नाश्ता करे, घर के रवाना होंगे, क्योंकि घर में जाके घर का खाना बना है वो भी तो खाना है। तो उस तरह से हम लोगों ने जल्दी अपनी लंबी कदम से, लेकिन थकान तो फुल हो गई थी दोस्तों, क्योंकि उतने चलने के बाद, घूमने के बाद, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि और फास्ट चले। तो हम लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हुए। और
घर जाके जो है अपनी जो है खाना, घर का खाना है वो खाना है, क्योंकि बाहर के खाने से दिल तो भरता नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैंने थोड़े थोड़े बच्चों को खिलाए और घर के खाना, घर की जो मैं पका कर आई थी वही खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको कैसे लगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच।